बैंक के पास पैसा ही नहीं है, हैं? दिवाली हो गया बैंक के पास 2 कस्टमर्स का भी पैसा नहीं। रुको रुको रुको, मेरे पास पैसे नहीं है, वो काले के पास है और गोदी के पास है। ओए कालिया, मेरे पैसे दे। क्या हो रहा है अमेरिका में? क्यों वहां के बैंक्स बार बार फेल होते हैं? क्या 2008 का क्राइसिस वापस आने वाला है? रिसेंटली अमेरिका का एक बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स हो गया, जिससे कि वहां पैनिक क्रिएट हो गया क्योंकि उस बैंक के डिपॉजिटर्स पैसा निकालने के लिए लंबी लाइन में लग गए, बट बैंक्स के पास डिपॉजिटर्स को लौटाने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसके बाद बैंकिंग रेगुलेटर्स को बीच में आना पड़ा ताकि डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मिल सके। अब एक बैंक के फेल होने से सिर्फ उसी बैंक के डिपॉजिटर्स ही नहीं बल्कि बाकी बैंक्स के डिपॉजिटर्स ने भी अपना अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। इससे यूएस स्टॉक मार्केट में मास पैनिक क्रिएट हो गया और पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में यूएस निफ्टी बैंक 12% से नीचे गिर गया। सिलिकॉन वैली बैंक, जिसे टेक स्टार्टअप भी कहा जाता है बिकॉज उनके मेजर कस्टमर्स एंड डिपॉजिटर्स या तो स्टार्टअप कंपनीज है या फिर उनके इन्वेस्टर्स, इसलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी भी डरे हुए हैं बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप्स का पैसा इसमें फंसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के टोटल 61 फेमस स्टार्टअप्स लाइक पेटीएम, शादी.com, उनके भी पैसे सिलिकॉन वैली बैंक में पड़े हुए हैं। सो कैसे हुआ ये क्राइसिस स्टार्ट? क्या सही में पैनिक सिचुएशन है? एंड क्या ये क्राइसिस इंडिया में भी स्प्रेड होंगे? जानने के लिए एंड तक बने रहे हमारे साथ। आज हम इस इश्यू को एकदम आसान शब्दों में समझेंगे ताकि आप सभी को फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी मिले। रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें। सो क्राइसिस को समझने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक के ऑपरेटिंग मॉडल को समझना जरूरी है। बेसिकली एसवीबी को स्टार्टअप बैंक कहा जाता है। स्टार्टअप्स जो कि नए बिजनेस है वो गेट देयर फंडिंग फ्रॉम वीसी यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट को हम लार्ज इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वीसी से फंडिंग मिलने के बाद ज़्यादातर टेक स्टार्टअप्स अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में ही डिपॉजिट करते थे। नाउ जैसा आप जानते हैं किसी भी बैंक के प्राइमरी 2 फंक्शंस होते हैं। पहला डिपॉजिटर से पैसे लेना और दूसरा उस पैसे को आगे ब्याज पे देना। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आईसीआईसी बैंक हमसे डिपॉजिट में पैसे लेगा, सपोज 1 लाख, एंड बदले में उस पर हमें 2 से 3% इंटरेस्ट देगा। एंड आपसे डिपॉजिट लेने के बाद आईसीआईसी इसी पैसे को अलग अलग लोगों को एज लोन देगा, जिनसे वो 8 से 9% इंटरेस्ट अर्न करेगा और प्रॉफिट कमाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, क्या वहाँ कोई लैक ऑफ डिपॉजिट या बैड लोन्स का इशू था? ये दोनों इश्यूज नहीं थे, बिकॉज वहाँ डिपॉजिटर्स बड़े बड़े स्टार्टअप्स लाइक ओला एंड उबर है, सो डिपॉजिट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। बट दूसरी तरफ लोन्स की बात करें तो 2020 कोविड के बाद वहाँ ज़्यादा बोरर्स नहीं थे, स्पेशली स्टार्टअप्स वर नॉट बोरिंग मनी। पर ऐसा क्यों? इसका रीज़न है अमेरिका में बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स। जहाँ पहले अमेरिका में 3 से 4% पे बिजनेस लोन मिल जाते थे, वो फेड रेट्स के बढ़ने की वजह से लगभग 7 से 8% पहुंच गए, जिससे कि कंपनीज स्पेशली स्टार्टअप्स ने लोन लेना कम कर दिया एंड बैंक्स लाइक सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टेड फेसिंग ऑपरेशनल इश्यूज। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, वो थी मनी विड्रॉल प्रॉब्लम। जहाँ एक तरफ बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से न्यू एज स्टार्टअप्स लोन लेना अवॉइड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी स्टार्टअप्स ने अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो दूसरी हाई यील्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सके। और साथ ही साथ मार्केट सेंटिमेंट्स को देखते हुए बहुत सारे स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी अपने आईपीओ का प्लान पोस्टपोन कर दिया है। तो अब पैसा अगर आईपीओ या फंडिंग से नहीं आएगा तो अल्टीमेटली उन्हें अपना पैसा बैंक से ही विड्रॉ करना पड़ेगा अपनी कंपनी को चलाने के लिए। सो इन स्टार्टअप से सोचा कि जब तक कहीं और से पैसा नहीं आता तब तक बैंक में पड़ा हुआ पैसा विड्रॉ करे और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, वेंडर पेमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को मीट करे। तो पैसा निकालने वाले ज़्यादा और लोन लेने वाले बहुत कम थे। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का कारण विड्रॉल क्राइसिस तो था ही, इसके अलावा उनकी बैड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी एक रीज़न थी। इन्हें लगा कि फेड रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो बैंक ने अपने पास पड़ा हुआ पैसा 2 तरह के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। एक, शॉर्टर ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल, एंड दूसरा लॉन्गर ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफाइड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी। 2022 में एसवीबी का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 1.19% तक बढ़ गया, जबकि इंडस्ट्री का पे आउट सिर्फ 0.04% था। तो यील्ड्स और मार्क टू मार्केट लॉसेस को मैनेज करने के लिए बैंक ने चूज किया कि ज़्यादा अमाउंट हेल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाए, जहाँ इंटरेस्ट रेट 1.5 से लेकर 1.6% था। वही ज़्यादातर बैंक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग बैंक इन इंडिया। इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन को समझने के लिए जरूरी है सिलिकॉन वैली की बैलेंस शीट को समझना। तो ये है एसवीबी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें आप देखेंगे एक एंट्री है नेम्ड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज, जिसकी बुक वैल्यू है रफली $91 बिलियन।
वही अगर आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे तो ये है $76 बिलियन। सो रफली इन सिक्योरिटीज़ पे अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन का लॉस है। ये लॉस एक्चुअल में इनका नहीं हुआ बिकॉज अभी ये सिक्योरिटी सेल नहीं हुई, बट ये लॉस एक नोशनल लॉस है। बेसिकली बॉन्ड को ही हेल्ड टिल मैच्योरिटी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कहा जाता है। इजी लैंग्वेज में बॉन्ड सिंपली दो पार्टीज के बीच एक प्रॉमिस है जिसमें एक पार्टी दूसरे को एक फ्यूचर डेट में कुछ अमाउंट पे करने को एग्री करती है। जस्ट लाइक दिस आपकी बैंक फिक्स डिपॉजिट भी एक टाइप का बॉन्ड है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास स्टार्टअप्स और बाकी कस्टमर्स बहुत बड़े अमाउंट पे डिपॉजिट करवा रहे थे। बैलेंस शीट में देखें तो इनके डिपॉजिट से $173 बिलियन। सो एसवीबी इस पैसे का क्या करता? वो या तो लोन देता, बट बोनर्स तो थे नहीं। तब एसवीबी ने इन डिपॉजिट्स को सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, लाइक हेल्ड इन मैच्योरिटी सिक्योरिटीज और बॉन्ड। सो ये सिक्योरिटीज बेसिकली एक डिस्काउंट पे बाय की जाती है एंड मैच्योरिटी पे उसकी फेस वैल्यू पे रिडीम होती है। अब आपको समझाते हैं कि ये सिक्योरिटीज कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एसवीबी ने ये सिक्योरिटीज बाय की $95 में एंड 10 साल के बाद ये मैच्योर होंगी एट $100। यानी कि अगर इन सिक्योरिटीज को एसवीबी 10 ईयर्स के लिए होल्ड करता है तो उन्हें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी $100 प्लस एनुअली इंटरेस्ट अर्न होगा जो कि उस समय अप्रॉक्सीमेटली 1.5% था। तो जनरली ये सिक्योरिटीज मैच्योरिटी डेट पे फेस वैल्यू पे रिडीम होती है, बट इन्वेस्टर्स के पास एक ऑप्शन होता है जिसमें इमीडिएट पैसा लेने के लिए वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे सेकेंडरी मार्केट में जाके ये सिक्योरिटी सेल कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, बट अब इश्यू अराइज होता है कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए एंड इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड प्राइजेस हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे स्टार्टअप्स को इस बात का पता लगने लगा तब उन्होंने पैसे विड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए, जबकि बैंक के पास तो पैसे थे नहीं। तब मजबूरन बैंक को इन HTM सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में बेचना पड़ा एंड ये $15 बिलियन का नोशनल लॉस एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट होने लगा। वही अगर इन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी तक रखा जाता तो कोई लॉस इनकम नहीं होता। स्टार्टअप्स के साथ साथ कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट की हाईली रिस्पेक्टेड VC इन्वेस्टर्स जैसे कि पीटर थिल एंड गैरी टैन। अब ये VC इन्वेस्टर्स स्टार्टअप कम्युनिटीज में काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, तो जो ये बोलेंगे उस पर हर कोई बिलीव करेगा। इन इन्वेस्टर्स ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज को बताया कि जल्दी ये बैंक एक ऐसी सिचुएशन में जाने वाले हैं जहाँ सभी कंपनीज अपना अपना पैसा निकाल देगी एंड दिस क्रिएटेड फ्यूल टू द फायर। देन होना क्या था? एडिशनल लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए एसवीबी बैंक को ये बॉन्ड सिक्योरिटीज मैसिव लॉस पे सेल करनी पड़ी। तो अब आता है सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस बाकी मेजर बैंक्स को कैसे अफेक्ट करेगा? नाउ अगर आप यूएस के बाकी मेजर बैंक्स लाइक JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली की HTM सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि सभी बैंक्स में इन सिक्योरिटीज पर $670 बिलियन के अनरियलाइज या नोशनल लॉसेस हैं। सो क्या अब इन बैंक्स का भी वही हाल होगा जो सिलिकॉन वैली बैंक का हुआ? वेल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर ये बैंक्स इन सिक्योरिटीज को टिल मैच्योरिटी होल्ड करते हैं तो ये अनरियलाइज लॉसेस का कोई इंपैक्ट नहीं होगा सिंस दीज आर सेफर सिक्योरिटीज। तो यहाँ कोई इशू नहीं है, बट सिलिकॉन वैली बैंक के केस में उनके पास इन सिक्योरिटीज को मैच्योरिटी से पहले सेल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बट अगर इन बाकी बड़े बैंक्स यानी कि JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली का डेटा को देखे तो वहाँ लिक्विडिटी क्रंच वाली सिचुएशन नहीं है एंड इसलिए उन्हें SVB जैसे लॉसेस बुक करने की भी नीड नहीं। इसको थोड़ा शेयर मार्केट के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने TCS के शेयर 2000 पे लिए एंड ड्यू टू सम मार्केट वोलेटिलिटी प्राइस फॉल्स टू 1900, तो क्या ये फॉल आपका रियल लॉस है? द आंसर इज नो, इट इज अ नोशनल लॉस एंड हाई चांसेस है कि TCS के शेयर्स बाउंस बैक करके 2000 या उससे ज़्यादा टच करे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं शेयर्स की, जो कि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। बट दूसरी तरफ HTM सिक्योरिटीज आर यूजली सेफ सिक्योरिटीज एंड अगर आप इन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं देन योर अनरियलाइज्ड लॉसेस विल गो अवे बिकॉज ये अनरियलाइज्ड लॉसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से सेकेंडरी मार्केट पे मार्क टू मार्केट होते हैं ताकि उनके इन्वेस्टर्स को फेयर वैल्यू पता चल सके। सो हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। क्या मार्केट गिरेगी या नहीं? इन शॉर्ट टर्म मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टू फॉल। व्हाई? बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा से इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट से अफेक्ट होती है क्योंकि लोग फंडामेंटल्स को नहीं समझते एंड न्यूज़ के बेसिस पे लोग इमोशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड जिससे मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे गिर जाती है। वही इंडियन स्टार्टअप्स की बात करें तो SVB होल्ड्स इन्वेस्टमेंट्स इन ब्लूस्टोन, कावले, इनमोबी एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, इसलिए इसके फेलियर का इंडियन स्टार्टअप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होना नेचुरल है। इसी वजह से वाई कॉम्बिनेटर के CEO एंड VC इन्वेस्टर गैरी टैन ने इस क्राइसिस को स्टार्टअप्स के लिए एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट बताया है। सो जब तक SVB बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती या कोई और स्टेप नहीं लिया जाता टू पे बैक द डिपॉजिटर्स मनी, टिल देन ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इन्वेस्टर्स के पास पैसा नहीं आएगा एंड विच मीन्स नो सैलरी फॉर देयर एम्प्लॉयज। एंड व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन टू दोज एम्प्लॉयज? क्या वो फ्री में काम करेंगे? जी नहीं, एंड अल्टीमेटली वो स्टार्टअप से रिजाइन करके किसी स्टेबल कंपनी में चले जाएंगे। एम्प्लॉयज इशू के साथ साथ न जाने और कौन से ऑपरेशन इश्यूज लाइक वेंडर पेमेंट्स, प्रोडक्शन इश्यूज जैसे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ सकता है।
which may cause closures to many startups. उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको इस इश्यू को समझने में कुछ क्लैरिटी मिली होगी।